रहे हैं आपके तो। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो क्या कहते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आया था जिसकी तरफ से बच्चे क्वेश्चन होता है, कोशिश क्या करें कि क्लास तक इसे पोस्टपोन कर दिया करें, लेकिन आप पूछ लिया करें, आप पहले से पूछ लिया करें, मुझे भेज दिया करें। क्वेश्चन अगर सिंपल समझाने वाला होता है तो मैं उसी वक्त आंसर कर देता हूँ, लेकिन अगर सारों को समझाने वाला होता है तो फिर मैं क्लास तक पोस्टपोन कर देता हूँ। ठीक है, पूछा फौरन करें, ये ना हो क्लास तक आप वेट करते हैं फिर हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक हो गया बच्चे? यस सर। Okay, Joint Limited was incorporated as a public company on 1st February 2018. 5 फरवरी 2018 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई एंड वाज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस द बिजनेस। 1 अप्रैल को उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द इशू of holding first general meeting of its member. Two directors are of the view that meeting should be held on 30th September 2018, whereas majority of the directors want to hold it on 30th September 2018, 30th October 2018. ठीक है, in the light of the previous of complaint, explain whether you agree with the proposal of the majority of directors or other two directors. What should be your opinion? ओ खुदा के बंदे, जो आपने वो मेरी अप्रोच लगाई थी, मैंने अप्रोच तो बताई उसकी थी स्टैट्यूटरी मीटिंग की, ये तो क्वेश्चन ही एनुअल जनरल मीटिंग का। तो मैंने मेथड सर मैं तो इससे या टेक्निक बताई थी, वो तो मैंने स्टैट्यूटरी मीटिंग की बताई थी। सर वो तो मैं अप्लाई कर रहा था उस पे वही। वही मैं सोच रहा था कि इसमें आपको क्या कंफ्यूजन आई है, तो तब मुझे समझ आया कि आपको कंफ्यूजन ये होगी कि आप स्टैट्यूटरी मीटिंग समझ रहे होंगे। यही होता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते आप ठीक से। ये तो आप घर में बैठ के पढ़ रहे थे, खुदा ना खास्ता ये एग्जाम में आ जाता, आपको मेरा नाम रोशन कर रहा है इतना बत्ती पे चढ़ा के, बल्कि बाद में आगे कह रहे हो सर ठीक नहीं पढ़ाते। चलो जी, इसको ईजीएम के प्रोस्पेक्टिव में कीजिएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर आप जल्दी जल्दी करें बस। क्या करूं जल्दी जल्दी? बस ये क्वेश्चन करवाए सर। क्वेश्चन करवाऊं? फर्स्ट एजीएम यस। कितने दिन के अंदर होल्ड करनी चाहिए बताओ जी? 16 मंथ्स के 16 मंथ के इनकॉर्पोरेशन के अंदर, बाद। इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ के अंदर। बताओ जी क्या डेट बनती है उसकी? देखो बच्चे, एजीएम के केस में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैटर नहीं करता, इनकॉर्पोरेशन से हमने आगे 16 मंथ देखने होते हैं। तो बताओ जी क्या डेट बनती है? ये तो मई 2019 बनता है शायद। अच्छा, Joint Limited was incorporated as a public company on 1st February 2018 and was authorized by the registrar to commence the business from 1st April 2018. The board of the director is divided on the issue of holding first general meeting of its member. First general meeting of its member, तो यहाँ पे कौन सी मीटिंग का जिक्र हो रहा है? कौन सी मीटिंग का जिक्र हो रहा है बच्चे? कोई और भी बता दे, मकसूद, फैजान। सर एजीएम। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है एजीएम? और लॉ के अंदर कहाँ पे लिखा है कि जो कंपनी की पहली मीटिंग होती है वो एजीएम होती है? सर स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मीटिंग की ही बात हो रही है बच्चे, ये सिर्फ बस वर्ड जो है जनरल मीटिंग का है। तो लिहाजा पहली मीटिंग जो होती है वो हमेशा स्टैट्यूटरी मीटिंग ही होती है। ठीक हो गया? इसका जो दूसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट का, उसमें एजीएम की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि पहली जनरल मीटिंग होल्ड करना चाहती है। Two directors are of the view that meeting should be held on 30th September 2018, whereas majority of the directors want to hold it on 30th October. तो बेटा पहले हमें देखना है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग की होल्ड करने की रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा इसका? सर 180 days from the date of comment. मैक्सिमम 9 months। 9th month। 9th मंथ। ठीक है जी, 9 मंथ्स। बताओ जी कहां तक बन रहे हैं उसके? कब इनकॉर्पोरेट हो रही है? 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 30th अक्टूबर तक उसके 9 महीने खत्म हो रहे हैं। मैक्सिमम तो उसको 30th अक्टूबर तक होल्ड कर लेनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट उसे कब मिला? 1 अप्रैल को मिल रहा है, तो उसके आगे 180 दिन गिनो जरा। अप्रैल के कितने होते हैं? अप्रैल 30 का होता है, मार्च जी 25 का होता है।
अप्रैल मई होता है 30 का, जून मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है। गिनो कितने दिन होते हैं ये? कैलकुलेटर है किसी के पास? 30 31 यस 30, बताओ जल्दी से कितने दिन होते हैं ये? So 183. 183 डेज होते हैं। कब तक? 30 सितंबर तक। ठीक है। अच्छा, और इसकी दूसरी ओपिनियन क्या है? वो कह रहा है जी 30 सितंबर को होल्ड करें। तो आपके ख्याल में क्या इन दोनों का प्रोस्पेक्टिव? अच्छा, अब इनमें से लोअर कौन सा है? 30 अक्टूबर एंड 28 सितंबर बनेगा ना 180 डेज, ऐसी बात है ना? 30 सितंबर तक 183 बन रहे हैं, 28 या 27 सितंबर बनेगा 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो 1 अप्रैल को हुआ है ना? हाँ, तो 1 अप्रैल को हुआ है ना, तो अप्रैल के 30 दिन, मई जी। के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 28 दिन कर लो, तो 28 सितंबर बनती है ना 180 दिन यस सर। फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 28 सितंबर बन गई 80 दिन। ठीक है। तो यस अर्लियर सर। डेट कौन सी आ रही है? अक्टूबर आ रही है, सितंबर आ रही है? सितंबर। सितंबर। तो ये वाली डेट होगी, इस पे स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी होगी। समझ आ गई? अर्लियर ऑफ 9 मंथ या 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। तो भैया इन्होंने, इनके दोनों पॉइंट ही गलत है। 30 सितंबर वाला भी गलत है, 30 अक्टूबर वाला भी गलत है। समझ आ गई? सर, इसका आंसर भी वो मैंने भेजा हुआ है, वो थोड़ा। आंसर भैया जी 27 सितंबर, वही 28 या 27, एक दिन ऊपर हो गया। गिनती आपने करनी होगी, जो जिस दिन को सर्टिफिकेट मिल रहा है उसे छोड़ के 180 दिन, उसे इंक्लूड करके 180 दिन जो है वो आपने गिनने हैं। समझ आ गई? यस नहीं सर। बच्चे, इसने खुद पास पेपर पूछा है, तो लिहाजा दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। समझ आ गई बात? यस सर। यहाँ पे एक कह रहा है 30 सितंबर को, दूसरा कह रहा है 30 अक्टूबर को, तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गलत है। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट वुड बी योर ओपिनियन, कि अगर वो कंपनी 25 सितंबर को अपनी एजीएम होल्ड कर लेती है, तो हमने कहा था कि अगर एजीएम स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले आ जाती है तो उस कंपनी पे रिक्वायर नहीं होता स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने का। इसका आंसर इतना सा था। ठीक है। 27 सितंबर तक यस सर। उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी थी, लेकिन उससे पहले उसने अपनी एजीएम करा ली 25 सितंबर को, तब उस पे स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, शाबाश। चलो जी, आज हमारा चैप्टर 16 है ऑडिट एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो सिंपल अकाउंट्स बच गया है, ऑडिट निकल गया, अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हो, इसकी मैं करेक्शन कर लूंगा। अच्छा, सबसे पहले बेटा अकाउंट्स क्या होते हैं और क्यों बनाया जाता है? देखो बेटा, अकाउंट्स होते हैं किसी भी कंपनी की तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको किसी एक खास पैटर्न में, सेट पैटर्न में जो है डिस्क्राइब करना या रिटर्न करना या ड्राफ्ट करना जो है वो अकाउंट्स कहलाते हैं। अकाउंट्स बनाता कौन है बेटा? कंपनी की मैनेजमेंट बनाती है, ये डायरेक्टर बनाते हैं। डायरेक्टर अकाउंट्स क्यों बना रहे होते हैं बेटा? देखो कि जो कंपनी के ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं? Shareholder sir. शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं। कंपनी चला कौन रहे होते हैं? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर चला रहे होते हैं। तो जो वो पैसा कंपनी में यूज कर रहे होते हैं वो मेंबर्स का होता है, यस सर। और जो जी सर. डायरेक्टर होते हैं वो उनके एजेंट होते हैं। जी सर। तो लिहाजा डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड मेंबर। तो कंपनी अकाउंटेबिलिटी को शो कराने के लिए वो क्या करते हैं? हर साल अकाउंट्स तैयार करते हैं और उनको मेंबर्स को प्रेजेंट करते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी शो कराने के लिए। ठीक हो गया? इसके अलावा बुक्स एंड पेपर्स क्या होते हैं बेटा? कंपनी की तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, हर तरह की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आती है कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स। इसको अगर सेग्रीगेट करें तो इसके अंदर होते हैं अकाउंट्स, अकाउंटिंग पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉन अकाउंटिंग पेपर, जो मतलब दूसरे एग्रीमेंट होते हैं, वर्चर्स वगैरह होते हैं, रसीदें होती हैं, ये इस तरह के जो डीड्स होते हैं कंपनी के
मीटिंग होती है, मिनट ऑफ मीटिंग, रिकॉर्ड्स, ये सारे जो होते हैं ये नॉन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिर अगर हम बनाए तो इसको मजीद अगर कंसाइज फॉर्म में बनाया जाए तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे बनती है। तो सबसे ऊपर होता है बुक्स एंड पेपर्स, ये क्या होते हैं, ये तमाम कंपनी की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद जो क्या कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, ये वो कंपनी की डॉक्यूमेंट होती है जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, जिसमें इनवॉइसेस हैं, लेजर्स हैं, डे बुक्स होती हैं, और इसी तरह क्या कहते हैं वाउचर्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसाइज्ड फॉर्म के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाई जाती हैं, और ये 5 होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फिगर। ये 5 चीजें जो हैं ये क्या होती हैं, और नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये 5 जो हैं ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। समझ आ गई बात बेटा? यस सर। जी पढ़े जरा, ये बुक्स एंड पेपर पढ़ें सबसे पहले। पढ़ लिया सर। समझ आ गया इसके अंदर क्या कुछ होता है बुक्स ऑफ पेपर्स के अंदर, बुक्स एंड पेपर्स के अंदर। उसके बाद बुक्स ऑफ यस अकाउंट्स सर। पढ़ो। देखो बुक्स एंड पेपर के अंदर 2 तरह की इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, और उसके लिए ये जो 2 इंफॉर्मेशन है ये कौन सी है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट, रजिस्टर, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझ आई? अब फिर इनमें से बुक्स एंड पेपर्स के अंदर एक चीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, ये तमाम कंपनी के जो पैसा आना जाना, एसेट सेल परचेज, एसेट खरीदना, एसेट सेल करना, लाइबिलिटीज वगैरह, वो सारी डिटेल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है। पढ़े जरा। हाँ जी, पढ़ लिया? जी सर। ओके, गुड हो गया। उसके बाद पीरियड ऑफ रिटेंशन, ये जो बुक्स एंड पेपर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, इनको कितने अरसे तक कंपनी ने अपने पास मेंटेन रखना है। तो उन्होंने कहा कम से कम 10 साल तक इसको गुड ऑर्डर में मेंटेन करना होता है। कहां पर इसको मेंटेन करना है, तमाम कंपनीज इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करेंगी। हाँ, अगर किसी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं जगह तो वो कहीं और भी मेंटेन कर सकती है, लेकिन जिस दिन वो ये डिसाइड करेगी कि उसने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह किसी और जगह मेंटेन रखने हैं, तो फिर उस दिन के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को उस नई जगह के बारे में इंफॉर्म करना होगा, उसका फुल एड्रेस जो है वो देना होगा। और अगर किसी कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच का डाटा जो है वो किसी रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंचाना जरूरी नहीं है। अगर वो जो ब्रांचेज हैं वो अपने ही सिर्फ हेड ऑफिस में या अपने अपनी ब्रांचेज के ऊपर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं और पीरियोडिक वे में, मतलब मंथली, क्वार्टरली, एक समरी बना के रजिस्टर्ड ऑफिस को भेज देती हैं, तो ये भी इनफ होगा। समझ आ गई बात? जी सर। पढ़े जरा, पढ़े 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 इसको, प्लेस एंड बुक को पढ़े।
पढ़ लिया सर। ओके जी। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन कोई दे सकता है, तो बेटा ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट में एमसीक्यूज आ चुका है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, तो भाई सिर्फ डायरेक्टर कर सकते हैं, कब, सिर्फ बिजनेस और के दरमियान, ठीक है। और अगर कोई आउटसाइड द कंट्री आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मौजूद है, मतलब कोई आपकी ब्रांच मुल्क से बाहर है, तो उसकी कॉपीज जो है वो भी यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। समझ आ गई? यस सर। ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले बुक्स एंड पेपर, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उनके अंदर से बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जिसको बैलेंस शीट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, नोट्स जो होते हैं कंप्राइजिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट नोट्स टू द अकाउंट्स, आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हो। और इसी तरह कंपैरेटिव फिगर या कोई भी अदर स्टेटमेंट जो कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड हो जाएगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 6 इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट आती है: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट एंड कंपैरेटिव फिगर। क्लियर है बच्चे? कंपैरेटिव फिगर से क्या होता है कि पिछले साल की इंफॉर्मेशन भी साथ में ही दी जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। अजय भाई किधर हो? आपको किसी कंपनी के अकाउंट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पढ़े हैं समर इंडस्ट्रीज, चलो ये पढ़े हुए इसे खोल लेते हैं। सॉरी इतने सारे ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सारी ड्राफ्ट पड़ी हुई, काम चल रहा है इनका। ये देखो, ये मैंने इसको सर्विस पे काम चल रहा है तो हाइड किया हुआ है सारों को। ये 2021 के साथ 2021 के 20 के अकाउंट बनने हैं, 2020 के ये ऑडिटेड इसकी फिगर मौजूद है। तो लिहाजा ये क्या है कि ये देखो कंपैरेटिव फिगर 21 के अकाउंट के साथ 20 की फिगर जो है वो आ रही होगी। इस तरह अगर हम बात करें तो ये देखें 20 के अकाउंट के साथ 19 की फिगर आ रही थी। क्लियर है बच्चे? कंपैरेटिव फिगर क्या होती है? यस सर। ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर करनी है? हर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड के बाद प्रिपेयर करनी है और उसको एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स की एक्सेप्टेंस के लिए जो है वो प्रेजेंट करना है। तो कब प्रिपेयर करना होगा? टाइमलाइन क्या है? जैसे बेटा एजीएम की होती है वही होती है, क्यों? इसने एजीएम के अंदर प्रेजेंट होना होता है। तो लिहाजा फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16 मंथ के अंदर अंदर और सब्सिक्वेंट जो है वो 120 डेज के अंदर अंदर इसको प्रिपेयर करना होगा। हाँ, इसके ऊपर भी 30 डेज की एक्सटेंशन रजिस्ट्रार या कमीशन से ली जा सकती है। क्लियर है बच्चे? पढ़े जरा इसको। हाँ जी, हो गया। यस सर। Yes, sir. फाइनेंशियल ईयर से क्या मुराद होता है? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ जिसके लिए कंपनी जो है वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। मतलब जिस साल जब कंपनी का ईयर एंड होता है कंपनी का, जिससे रिलेटेड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के एजीएम में प्रेजेंट करती है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तमाम कंपनीज को रिक्वायर होता है कि वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ऑडिटर से ऑडिट कराएंगे, सिवाय वो कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रुपीज से नीचे होगा। तमाम वो कंपनीज, हर कंपनी जो है वो ऑडिटर से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराएगी और ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही मेंबर को प्रेजेंट करेगी। हाँ, कुछ कंपनीज जो है जिनको क्या कहते हैं ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आती, वो कौन है? वो प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम होगा, तो उनको ऑडिट की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। अकाउंट्स कितने साल, कितना पीरियड कवर करें? तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 12 साल से सॉरी 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब 12 मंथ से ज्यादा या कम की नहीं हो सकती। हाँ, अगर पहले कमीशन की अप्रूवल या रजिस्ट्रार की अप्रूवल ले ली जाए तो इससे कम पीरियड या ज्यादा पीरियड की बनाई जा सकती है। क्लियर है? यस सर।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा उसको अपनी मीटिंग में, और एक सीईओ और एक डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है, एक सीईओ और एक डायरेक्टर साइन करेगा। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो साथ में सीएफओ भी साइन करेगा। और एसएमसी जो कंपनी होती है उसको सिर्फ एक डायरेक्टर साइन करेगा। तो तमाम अदर प्राइवेट कंपनीज 2 लोग, कौन? सीईओ एंड डायरेक्टर। तमाम लिस्टेड कंपनीज 3 लोग, सीईओ, डायरेक्टर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जो एसएमसी कंपनीज है सिर्फ एक डायरेक्टर। क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes. अगर किसी का सीईओ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है कंपनी का, तो कौन साइन करेगा? तो कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर दें। समझ आ गई? यस सर। ओके। और तमाम वो कंपनी जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जिनका पेड अप कैपिटल जो 1 मिलियन से कम है, तो जाहिर बात है उनका ऑडिट तो नहीं होना, ऐसी बात है। Yes, sir. तो वो क्या करेंगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक एफिडेविट जमा कराएंगी कि जी हमने ये वाले अनऑडिटेड अकाउंट्स अपने मेंबर्स को प्रेजेंट किया और उन्होंने इसको अडॉप्ट कर दिया है और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को फाइल करनी है? तमाम मेंबर्स को। कब फाइल करनी है? जब मीटिंग का नोटिस जाएगा। मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाता है? 21 डेज बिफोर द मीटिंग। तो लिहाजा तमाम कंपनी के मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 दिन पहले, बेटा ये एमसीक्यूज है सारे, ये कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ये एमसीक्यूज है, इसकी डेट्स आपको याद रहनी चाहिए। तो लिहाजा हर मेंबर को जो है वो कॉपी जाएगी कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर मेंबर को जाएगी अलॉन्ग विद ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट अगर कंपनी लिस्टेड है। कब? 21 दिन पहले नोटिस के साथ और साथ में एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में भी मेंटेन करनी होगी। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज और एससीसीपी को भी क्या होगा? ऑनलाइन एक कॉपी और बाय पोस्ट जो है वो 3 कॉपीज जो है वो सेंड की जाएंगी। कब? जैसे ही मेंबर्स को भेजी जाएंगी उसके साथ ही, मतलब 21 दिन पहले विद द डिस्पैच टू मेंबर। और जो अकाउंट्स होंगे वो कंपनी जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करेगी। इस तरह रजिस्ट्रार को भी हर कंपनी ने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स भेजने होंगे। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो 30 दिन एजीएम के बाद या 15 दिन के अंदर अंदर एजीएम के, अगर कंपनी जो है वो अनलिस्टेड है। क्लियर है? Yes, sir. तमाम वो कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल, प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम हो, उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं लगती। मतलब उन्होंने, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भेजते रहे। क्लियर है? Yes. अगर मेंबर्स को देखो, प्रोसेस क्या होता है कि डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं और उसके बाद मेंबर्स को प्रेजेंट की जाती है अप्रूवल के लिए। अगर मेंबर जो है अप्रूव नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या होगा कि भाई अनअडॉप्टेड या अनएक्सेप्टेड स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को भेज दी जाएंगी। लेकिन साथ में फिर रीजन भी भेजी जाएगी कि मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया। क्लियर है बेटा? जी सर. लिस्टेड कंपनी को, तमाम कंपनीज को तो सिर्फ एनुअल अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। लिस्टेड कंपनीज को रिक्वायरमेंट है कि वो क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाएंगी। एक बताएं बेटा, कंपनी का ईयर एंड 30 जून है, उसका फर्स्ट क्वार्टर कब एंड होगा? फर्स्ट क्वार्टर सितंबर में. 30 सितंबर। सेकंड क्वार्टर 31 दिसंबर. 31 दिसंबर। थर्ड क्वार्टर सर मार्च. 31 मार्च। 30 फोर्थ मार्च. क्वार्टर 30 जून। ऐसी बात है। तो जी सर. लिस्टेड कंपनी को ये 4 अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो भैया क्वार्टरली अकाउंट भी लिस्टेड कंपनी को प्रिपेयर करने होंगे। पहला और तीसरे क्वार्टर के अकाउंट उसको 30 दिन इनके अंदर अंदर कंप्लीट करने होंगे, 30 दिन के अंदर अंदर बनाने होंगे। थर्ड क्वार्टर के अकाउंट 60 डेज के अंदर बनाने होंगे। और फोर्थ क्वार्टर के अकाउंट भाई बताओ जरा। सर सेकंड क्वार्टर के 60 डेज में बनाने होंगे। जी सेकंड के 60 डेज में बनाने होंगे ना। फर्स्ट और थर्ड के 30 डेज में, सेकंड के 60 डेज में बनाने होंगे। क्या मसला है? यस। बताता हूँ ना वजह क्या है। फोर्थ क्वार्टर के कितने दिन के अंदर बनाने होंगे? बताओ भाई, जीनियस लोग सामने हैं। वो भी 30 दिन में। आपको किसने बोला आप जीनियस हो? सर 120 डेज. 120 डेज बेटा। फोर्थ क्वार्टर ईयर एंड ही होता है ना, तो फोर्थ क्वार्टर में तो एनुअल अकाउंट्स बनेंगे। अच्छा, जो पहला क्वार्टर होगा इसके अकाउंट्स जो पीरियड कवर करेंगे वो 3 माह का करेंगे।
एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं बच्चे? सर 3 मंथ। 3 मंथ होते हैं। तो पहला जो अकाउंट्स होंगे पहले क्वार्टर के वो 3 मंथ्स कवर करेंगे। जो सेकंड क्वार्टर होगा उसके अकाउंट्स 6 मंथ कवर करेंगे, यहां से लेके यहां तक। समझ आ गई? जो थर्ड क्वार्टर होगा उसके सिर्फ 3 मंथ कवर करेंगे, ये वाले। ठीक है? और जो फोर्थ क्वार्टर होगा ये पूरा साल कवर करेगा। तो पहले क्वार्टर के अकाउंट 3 मंथ्स के, सेकंड क्वार्टर के अकाउंट 6 मंथ के, थर्ड क्वार्टर के अकाउंट 3 मंथ्स के, फोर्थ क्वार्टर के अकाउंट 12 मंथ्स के। क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके। और हर क्वार्टरली अकाउंट, देखो एनुअल अकाउंट्स के ऊपर तो ऑडिट होता है, क्वार्टरली अकाउंट्स के ऊपर क्या होगा, एक रिव्यू रिपोर्ट लगाई जाएगी किसी भी ऑडिटर की तरफ से या किसी भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से या किसी भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरफ से, एक जो है वो ऑडिटर रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट